लास्ट टाइम देखा था अच्छी स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव। अब देखते हैं निरक्षी स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो सबसे पहले देखो वैद्युत ध्रुव। तो वैद्युत ध्रुव एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा दो ध्रुव, इसके एक सिरे पर माइनस और एक सिरे पर प्लस आवेश और उसके बीच की दूरी 2l यानी कि एल पार्ट में बढ़ जाती है। मुख्य जिसका हो गया O। वैद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय है इसके एक सिस्टम पर माइनस और एक सिस्टम पर प्लस आवेश। इन दोनों के बीच की दूरी जो 2l मानी है तो ये मुख्य अक्ष से l हो जाएगी। अब लिखा है यहाँ पे निरक्षी स्थिति। निरक्षी स्थिति का मतलब है उसके अक्ष के लंबवत। तो लंबवत का मतलब क्या है? इसके सिरे के 90 अंश पर तो ये दोनों दूरी बराबर होंगी, क्योंकि ये 90 अंश का ये l है तो ये भी l है, तो इसके सामने वाली दूरी बराबर होगी। इसको मान ले रहे हैं r। मुख्य अक्ष से r दूरी पर हमें विभव की गणना करनी है। तो ये पॉइंट अगर a मान लें यहाँ से, ये a b और इसे मान ले रहे हैं c। तो भाषा क्या बन जाएगी? माना a भी एक वैद्युत ध्रुव है, इसकी लंबाई 12 मीटर, इसके मुख्य अक्ष O से निरक्षी स्थिति में r दूरी पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो माइनस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश है। तो देखते हैं ये दूरी निकालने के लिए AC के लिए, तो AC के लिए क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे क्या है? AC इक्वल आधार L लंब R। यहाँ से अगर AC का मान निकालेंगे तो मिलेगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर। तो ये भी बराबर होगी L स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर। अब देखते हैं माइनस क्यू के कारण। तो माइनस क्यू के कारण विभव। तो माइनस क्यू के कारण विभव का फॉर्मूला है हमारे पास V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। ये फॉर्मूला होता है विभव का। तो विभव पहली कंडीशन में माइनस क्यू है, इसलिए यहाँ पे लिख ले रहे हैं D1 और माइनस और R से दूरी कितनी है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। विभव वाले फॉर्मूले में दूरी R की जगह पे और आवेश Q की जगह पे माइनस क्यू रख दिया गया है। इसी प्रकार D2 पर विभव प्लस क्यू आवेश पर। तो प्लस क्यू आवेश पर निकलेगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और प्लस क्यू बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 परिणामी विभव निकालेंगे। परिणामी विभव B बराबर B1 प्लस B2। तो B बराबर B1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के Q बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और प्लस के Q बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। B की जगह पे B1 की वैल्यू और B2 की जगह पे B2 की वैल्यू। तो हमें क्या मिलेगा? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर माइनस का और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। दोनों पार्ट यहाँ समान है, इसलिए दो माइनस का एक प्लस का क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी B बराबर 0। तो निरक्षी स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव कितना आएगा? 0। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं।
किसी भी स्थिति में किसी भी स्थिति में वैद्युत द्रव्य के कारण विभव। तो पहले देखा था हमने क्या, अच्छी स्थिति में, फिर देखा हमने निरच्छ स्थिति में, अब देखते हैं किसी भी स्थिति में वैद्युत द्रव्य के कारण विभव। तो देखते हैं, ये हमने एक बना लिया वैद्युत ध्रुव, इसका एक सिरा माइनस क्यू और एक सिरा प्लस का क्यू। यहाँ ले लिया हमने ए बी पॉइंट, इसकी दूरी मान ली हमने एल, इसकी भी एच से एल हुई, इस पॉइंट को मान लिया हमने यहाँ पे ओ। तो ए एक वैद्युत ध्रुव हो गया, एक सिरे पर माइनस क्यू और एक सिरे पर प्लस क्यू आगे एल एल। अब इसमें कहा गया है किसी भी स्थिति में, तो जब हमने अच्छी स्थिति देखी थी तब दिखा था यहाँ पे लिया था इस पॉइंट पर, उसके समांतर अक्ष पर, और जब निरच्छ लिया था तो उसके हमने लंबवत लिया था। अब लेना है किसी भी स्थिति में, तो यानी कि लंबवत वाली स्थिति और अच्छी स्थिति वाली स्थिति में दोनों के बीच में काम कर रहे हैं। मान लो हमने पॉइंट यहाँ रख लिया, ना तो अच्छी है ना ये निरच्छ स्थिति पर है, तो यहां से अगर ये दूरी मान ली हमने r, तो यहां से यहां तक की दूरी को, इसको मान ले रहे हैं क्या हम r1, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी r2। अगर आपने यहाँ पे सीधा माना होता तो 90 अंश, ऐसे माना होता अच्छी स्थिति में 0 अंश, लेकिन बीच में माना है तो यहाँ पे कोई एंगल लेना पड़ेगा, तो नाम दे दिया इसे हमने थीटा, थीटा एंगल। अब थोड़ा ध्यान रखना है कि इस अक्ष पर जो नाम दिया है इसे नाम दे रहे हैं P। अब इस पोजीशन से यहाँ पे डाल रहे हैं एक लंब, जैसे मैथमेटिकल मान निकालते हैं, तो ये 9 निकाल लिया 90 अंश का, इसको आगे बढ़ाइए इस पॉइंट को, तो एक लाइन यहाँ जा रही है। तो हमने यहाँ पे जो पॉइंट माना है किसी भी स्थिति पर, इस पर एक लंब डाल दिया, इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट मान लें Q और ये मान लें हम कैपिटल R, तो हमें कैसे भी ये R1 की और R2 की वैल्यू निकालनी होगी। तो भाषा लिखेंगे हम, माना ए भी वैद्युत ध्रुव है, इसके एक सिरे पर माइनस क्यू और एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, दूरी जो है वो 12 मीटर की है। माना किसी भी स्थिति में पॉइंट P पर थीटा एंगल पर कोई वैद्युत ध्रुव झुका हुआ है, तब ज्यामिति से पी ए यानी कि एपी वैल्यू लगभग बराबर होगी, एपी का मान लगभग बराबर हो जाएगा किसके, सबसे बड़ी भुजा की यानी कि पी आर की। R1 की वैल्यू, ये जो माइनस क्यू से आवेश P तक का है वो दूरी P से लेके R तक के बराबर मानी जाएगी लगभग में, ये दोनों वैल्यू बराबर है। और जब हम ये PV वैल्यू निकालेंगे, PV वैल्यू, तो ये लगभग बराबर हो जाएगी, ये लगा हुआ है अप्रोक्सीमेटली का यानी कि सर्वांग सम का, तो BP का मान बराबर हो जाएगा लगभग इसकी छोटी वैल्यू यानी कि PQ के, एज ए ज्योमेट्री। अब हमें यहाँ देखना है कि R1 का मान आ कितना रहा है, तो R1 का मान निकालने के लिए हमें पूरी वैल्यू चाहिए। तो पूरी वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे चित्र AR में, त्रिभुज, चित्र में त्रिभुज AOR, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, cos थीटा की cos थीटा, जो एंगल लिया हमने आधार आपका कितना होगा, यहाँ से ये जो एंगल बनाएगा थीटा यहाँ से, तो ये आधार होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, थीटा एंगल माना जो आपने, उसके आमने सामने कोण बराबर होते हैं, तो ये आधार OR है, तो इसके सामने वाला जो कर्ण है वो L होगा, तो OR का मान यहाँ से कितना निकला L cos थीटा। तो जो मान L cos थीटा OR का है वही मान OQ का होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर वैल्यू, L cos थीटा की वैल्यू हमारे पास ये भी आ गई है और ये भी आ गई है, तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 बराबर हो जाएगा, R1 जो आप लोगों ने क्या माना है PA,
तो वो बराबर किसके है, पी आर के। तो आर वन का मान पी आर के बराबर है, तो आर वन बराबर, और पी आर में कौन कौन शामिल है, आर, पी आर में शामिल है, यहां से यहां तक क्या माना है, आर, और ये वैल्यू एल कॉस थीटा, तो हो जाएगी आर प्लस एल कॉस थीटा, बड़ी वैल्यू एल कॉस थीटा के रूप में। जब आर टू निकाले हम यहां से, तो आर टू का मान आएगा, आर यहां तक है, इसमें से ये कम करना है, तो हो जाएगा आर माइनस के एल कॉस थीटा। बस आर वन आर टू की वैल्यू थोड़ी यहाँ पे हार्ड है, इसके बाद आप लोग सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो परिणामी विभव के रूप में क्या लेंगे हम, परिणामी विभव v बराबर b1 प्लस b2। तो v की v परिणामी है, b1 पर हम क्या लेंगे, माइनस क्यू पर, तो माइनस क्यू के लिए क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के क्यू बट्टे आर। अब r1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, r प्लस एल कॉस थीटा, प्लस b2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस के क्यू बट्टे आर माइनस के एल कॉस थीटा, एक में प्लस एक में माइनस। तो नेक्स्ट क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, तो इसे इकट्ठा करें तो b बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें और q भी कॉमन ले लें, तो बचेगा हमें माइनस के 1/r प्लस के एल कॉस थीटा, और इधर बचेंगे प्लस के 1/r माइनस एल कॉस थीटा। ये कॉमन लेंगे तो आगे माइनस का बचेगा, पीछे किसका बचेगा, प्लस का। b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, r माइनस एल कॉस थीटा का एक में, या फिर इसका इसमें करेंगे क्या आएगा, r प्लस के एल कॉस थीटा, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस की r आएंगे और l आएगा प्लस का, तो एल कॉस थीटा, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हाथ से आर कैंसिल, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q एल एल कितने हुए 2l कॉस थीटा, और नीचे आर स्क्वायर माइनस के 0, क्योंकि आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर के पीछे कैसी बड़ी है, तो एल स्क्वायर छोड़ने पर, तो b बराबर मिले हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QL यानी कि 2QL cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जब हम 2QL हटाएंगे यहाँ से तो मिलेगा b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। b बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि हमारे पास किसी भी स्थिति में जो विभव आया है वो आया है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपने पहले नंबर पे क्या निकाला था, अच्छी स्थिति, तो अच्छी स्थिति में जो फॉर्मूला निकाला था आप लोगों ने, तो वो निकला था अच्छी स्थिति में निकला था, और यह क्या निकला था, निरीक्षित स्थिति में। तो आप लोग चाहो तो अच्छी स्थिति वाला और निरीक्षित स्थिति वाला कितना करके इसे डायरेक्ट करो, इससे किसी भी स्थिति मान निकाल दो, और अच्छी भी निकालना है तो पहला किस क्या हो जाएगा, अच्छी स्थिति में थीटा बराबर कितना लेते हैं हम 0, और यहाँ पे थीटा बराबर कितना लेंगे हम डायरेक्टली। आप लोग किसी भी स्थिति का फॉर्मूला निकाल के आप लोग इतना निकाल लेंगे। आपसे कहा जाए अच्छी स्थिति बताओ, तो अच्छी स्थिति में थीटा बराबर 0 ले लेंगे, b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos 0 अपॉन आर स्क्वायर। cos 0 की वैल्यू 1, तो 2p इंटू 1 नीचे आर स्क्वायर। ये निकल के आया था अच्छी स्थिति के लिए फॉर्मूला निकल के आया था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर स्क्वायर।
और जनरल की बात करेंगे तो b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos 90 अपॉन r 2p। फिर से देखिए निर्दिष्ट स्थिति में क्या निकल के आया था, b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos 90 अपॉन r। जब यहाँ cos 90 का मान रखेंगे 0 तो b बराबर कितना हो जाएगा 0। तो निर्दिष्ट स्थिति में जो फॉर्मूला निकल के आया था वो भी कितना आया था, b बराबर 0। नेक्स्ट देखते हैं वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इसका थोड़ा डायग्राम हार्ड है, थोड़ा ध्यान से देखें। तो वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकालना है, और कार्य के लिए क्या मतलब होता है, बल गुणा विस्थापन। तो बल तो देखना कितना लगेगा, विस्थापन कितना चलेगा। तो ये बनाया हमने एक वैद्युत ध्रुव, एक सिरे पर माइनस, नाम इसका ए बी, और एक सिरे पर प्लस क्यू। दूरी मान ली इसकी हमने एल, तो ये भी एल होगी। इसका मुख्य अक्ष ओ मान लिया। अब कह रहा है वैद्युत ध्रुव को घुमाया जा रहा है, तो इसको घुमाएंगे। अभी मान लो मार्कर ऐसा है, वैद्युत ध्रुव ये है, और इसको ऐसे घुमा रहे हैं कोई एंगल से। मान लीजिए अगर इसे घुमा दें तो घुमाने पर ये ऐसा हो जाएगा, ये सिरा जाएगा ऊपर प्लस क्यू, ये सिरा तो माइनस रहेगा। आप लोगों ने ए ही वैद्युत ध्रुव को एक एंगल से घुमा रहे हो, मान लो ये वाली एंगल थीटा है, थीटा एंगल से घुमा दिया। ये मार्कर हमारे पास, इस मार्कर को घुमा दिया, ठीक है। घुमा दिया तो उसकी पहली पोजीशन तो ये है, और दूसरी पोजीशन इसकी कितनी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, इस पर ऐसा रख जाएगा। तो इन दोनों के बीच जो एंगल बन रही है उसे थीटा मान लिया हमने यहाँ पे। अब ये देखो कि ये जो वैद्युत ध्रुव था वो ए पे था, इसकी पोजीशन कहाँ पहुंच गई, आगे इस पॉइंट पर। इसको नाम दे रहे हैं हम क्या, सी। वैद्युत ध्रुव अभी ए पोजीशन पर था, उसके बाद वो किसे पहुंच गया, सी पॉइंट पर। तो ठीक है, तो ये बी वाला पॉइंट कहाँ पहुंचेगा, इसकी पोजीशन कहाँ पे हो जाएगी, डी पर। ठीक, ये दूरी आपकी यहाँ से यहाँ तक एल है, तो ये भी दूरी तो एल ही हो गई, यहाँ से यहाँ तक की एल, तो ये भी दूरी एल हो गई। फिर से देखो, ए भी एक वैद्युत ध्रुव है, जिसकी एक सिरे पर माइनस, एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। उसका एक सिरे को हमने थीटा एंगल से घुमाया, तो घुमाने पर ये मार्कर ऐसा था, ऐसा हो गया। तो उसकी पहली पोजीशन ये मार्कर है, और दूसरी पोजीशन ये मार्कर है, तो इसने ऐसा बना लिया। तो जो दूरी ये एल होगी वही दूरी ये वाली एल होगी। तो देखते हैं डायग्राम क्लियर होगा। तो अब ये देखा जाएगा कि विस्थापन कितना चला हुआ, ये तो ए पे था, कितना पहुंच गया, सी पे, और यहाँ वो बी पे था, कितने पहुंच गया, डी पर। तो यानी कि यहाँ पे कुल विस्थापन कितना आ गया, कुल विस्थापन मिला हमें यहाँ पे AC प्लस DB, कुल विस्थापन। तो AC की तो AC रख ले रहे हैं, क्योंकि ये जितना घूमेगा उतना ही तो ये घूमेगा। आपसे कहा जाए ये मार्कर इतना घूम रहा है यहाँ पे, तो ये जितना ऊपर गया है, ये मार्कर हमने ऐसे घुमाया, तो ये जितना यहाँ जा रहा है उतना ये नीचे नीचे आ रहा है। घूमेगा तो बराबर ही, ऊपर जितना जाएगा तो नीचे आएगा। तो ये दूरी 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 कैसी हुई, बराबर। तो DB यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम, AC। तो कुल मान कितना आ जाएगा, 2AC। अब देखते हैं 2AC कुल विस्थापन के रूप में। तो 2AC के लिए चित्र में cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार तो यही थे आपका, आधार ये लाइन से मिला दें तो ये क्या है, आधार है। तो cos थीटा बराबर क्या मिल रहा है, आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा की cos थीटा, आधार यहाँ पे क्या हो रहा है, OC, आधार OC तो है यहाँ पे, OC आधार, और
कार्ड इसके सामने कितने का है, कार्ड एल, तो ओसी का मान आ जाएगा एल कॉस थीटा। तो ओसी की वैल्यू एल कॉस थीटा और विस्थापन मिलेगा 2ac। निकालना क्या है, कार बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बल F और विस्थापन कितना आ गया यहाँ पे 2ac, विस्थापन भी निकाला था 2ac। F W की W F E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर F बटे Q। सारा काम वैद्युत क्षेत्र में हो रहा है तो F का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा EQ। तो F की जगह क्या रख सकते हैं यहाँ पे EQ इंटू 2 की 2। ध्यान से देखो AC में देखो अभी क्या कराया था, ये था A और ये क्या था C और यहाँ पे क्या था O। अभी पॉइंट बताता आपको, तो यहाँ से AO है और ये क्या चीज है AC है। तो AC का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, AO माइनस CO। फिर से देखो अगर AB बनाया था एक वैद्युत ध्रुव, इसको जब घुमाया था थीटा एंगल पर, तो A से C और C से O। तो यहाँ पे जो A से C पे आया है तो हम AC की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, AO माइनस CO। जब आप लोग बड़ी किसी वैल्यू से छोटी निकालेंगे तो यहाँ बचेगा AC। तो W बराबर मिला हमें यहाँ पे EQ 2EQ और यहाँ AO का मान कितना है, AO का मान कितना था, अभी देखो AO का मान बताया था A, ये था O, ये AB पूरा कितना माना था हमने L, वैल्यू की लंबाई थी यहाँ पे L, तो L लिख ले रहे हैं यहाँ पे माइनस, और जो भी आप लोगों ने CO निकाला है, CO निकाला है L cos थीटा। डायग्राम बार बार साफ हो रहा है, थोड़ा ऊपर से देखे डायग्राम में जब आपने को कॉपी बनाई होगी। तो AO का मान तो L है क्योंकि वैद्युत ध्रुव की लंबाई हमने क्या मानी थी, वैद्युत ध्रुव की लंबाई L मानी थी आधी आधी। तो W की W 2 की 2 E की E Q की Q, यहाँ से L कॉमन ले लें तो मिलेगा हमें 1 माइनस के cos थीटा। W की W 2 की 2 QL और E ब्रैकेट में 1 माइनस के cos थीटा। ये क्या बन गया P E ब्रैकेट में 1 माइनस के